केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के तेलंगाना दौरे को पश्चिम तट पर गंभीर चक्रवाती परिस्थितियों के मद्देनजर स्थगित कर दिया गया है। यह जानकारी प्रदेश बीजेपी इकाई ने बुधवार को दी। भारतीय जनता पार्टी की तेलंगाना इकाई के अध्यक्ष बड़ी संजय कुमार ने एक विज्ञप्ति के कहने में 15 जून को खम्मम में शाह की प्रस्तावित जनसभा स्थगित कर दी गई है। शाह का आज रात यहां पहुंचने का कार्यक्रम था। वह गुरुवार को हैदराबाद से करीब 200 किलोमीटर दूर खम्मम में एक जनसभा को संबोधित करने वाले थे। कुमार ने ट्वीट किया कि पश्चिम तट पर गंभीर चक्रवाती परिस्थितियों के कारण 15 जून को खम्मम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के प्रस्तावित जनसभा स्थगित कर दी गई है। उन्होंने कहा, एनडीआरएफ की टीमें पहले से ही तैनात है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह व्यक्तिगत रूप से बचाव कार्यों की निगरानी कर रहे हैं। मुझे विश्वास है कि प्रत्येक नागरिक की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उभरती स्थिति से प्रभावी ढंग से निपटा जाएगा। दिल्ली विश्वविद्यालय ने कॉमन सीट इलेक्शन सिस्टम की शुरुआत के साथ बुधवार को शैक्षणिक सत्र 2023 से 2024 के लिए 60 स्नातक कार्यक्रमों में प्रवेश प्रक्रिया शुरू कर दी। दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति योगेश सिंह ने बताया कि नए शैक्षणिक सत्र के लिए कक्षाएं 16 अगस्त से शुरू होने की उम्मीद है। इससे शैक्षणिक कैलेंडर वापस पटरी पर आने की संभावना है, जो पिछले 3 वर्ष से कोविड महामारी के कारण बाधित हुआ था। सिंह ने पंजीकरण के लिए CSS पोर्टल की शुरुआत की। पंजीकरण शुल्क अनारक्षित तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों के लिए 250 रुपये और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा दिव्यांगजन छात्रों के लिए 100 रुपये है। कुलपति ने कहा कि छात्र विश्वविद्यालय के 68 कॉलेज में 78 स्नातक प्रोग्राम के अलावा 198 BA प्रोग्राम में दाखिल ले सकते हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय के सभी कॉलेज में कुल 71,000 सीट है। भीषण चक्रवाती तूफान बिपरजॉय के आज शाम गुजरात के तट से टकराने की संभावना है। इसकी दिशा बदल गई है। ऐसे में गुजरात के लिए खतरा बढ़ा है। पहले बिपरजॉय पाकिस्तान में समुद्री तट की तरफ बढ़ रहा था, लेकिन अब थोड़ा पूरब की ओर मुड़कर ये उत्तरी गुजरात तट की तरफ जा रहा है। दिशा बदलने के साथ साथ एक बदलाव ये भी है कि तूफान की गति भी बढ़ गई है। साइक्लोन 15 जून की शाम को जकाऊ पोर्ट के पास तट से टकराएगा। उस समय समुद्री हवाओं की रफ्तार 125 से 135 किलोमीटर से लेकर 150 किलोमीटर प्रति घंटे तक रह सकती है। बिहार में महागठबंधन में दरार पड़ती नजर आ रही है। पूर्व उप मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के बेटे संतोष के नीतीश मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने के बाद बिहार की राजनीति में लोकसभा चुनाव से पहले काफी उठापटक देखने को मिल रही है। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के संस्थापक जीतरामन मांझी के बुधवार को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर अपने पुत्र संतोष सुमन के राज्य मंत्रिमंडल से बाहर हो जाने का टिकरा फोड़ा। सुमन के कैबिनेट से इस्तीफा देने के एक दिन बाद अपनी चुप्पी तोड़ते हुए जीतन राम मांझी ने 8 साल से अधिक समय पहले उन्हें इस्तीफा देने के लिए मजबूर किए जाने का भी जिक्र किया। 8 साल से अधिक समय पहले मांझी के मुख्यमंत्री पद से हटने के बाद ही जनता दल यूनाइटेड के प्रमुख नीतीश कुमार सत्ता में लौटे थे। भारतीय कुश्ती महासंघ के निवर्तमान प्रमुख बृजभूषण सिंह के खिलाफ महिला पहलवानों द्वारा लगाए गए यौन उत्पीड़न के आरोप में दर्ज मामले में दिल्ली पुलिस गुरुवार को आरोप पत्र दाखिल कर सकती है। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने 7 जून को ओलंपिक पदक विजेता पहलवानों बजरंग पूनिया और साक्षी मालिक से मुलाकात की थी और प्रदर्शन कर रहे पहलवानों को आश्वासन दिया था कि मामले में 15 जून तक आरोप पत्र दाखिल हो जाएगा। इस आश्वासन के बाद पहलवानों ने अपना प्रदर्शन रोक दिया था। पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया, चूंकि मंत्री ने पहलवानों को आश्वासन दिया है कि मामले में 15 जून तक आरोप पत्र दाखिल किया जाएगा, हम इसका पालन करेंगे। 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव की तैयारी को लेकर एक तरफ जहां बिहार के सीएम नीतीश कुमार देश की सभी विपक्षी पार्टियों को एकजुट कर रहे हैं और 23 जून को पटना में बैठक होने जा रही है, तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी भी पूरी तैयारी में लग गई है। दोनों के बीच शाह और मात का खेल लगातार चल रहा है। विपक्षी एकता की बैठक के बाद जवाब देने के लिए दिल्ली से 2 बड़े नेता बिहार आने की तैयारी में है। बीजेपी विपक्षी एकता की बैठक के
दूसरे दिन से ही 2 बड़े कार्यक्रम का आयोजन कर रही है। दिल्ली में बुधवार को बिहार बीजेपी कोर कमेटी की बैठक की गई। इसमें बिहार के दिग्गज नेता पहुंचे हुए थे। 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर कई विषयों पर चर्चा हुई। राजधानी दिल्ली के आवारा कुत्ते 2 बदनाम हैं, उनसे ज्यादा खतरनाक तो पड़ोसिया के पालतू कुत्ते हो गए हैं। कुत्ते के औटक से संबोधित अधिकांश मामले अब पड़ोसियों के कुत्ते के आने लगे हैं। यानी दिल्ली में अगर आपके पड़ोस में किसी ने कुत्ते पाल रखे हैं तो आपको सावधान रहने की जरूरत है। ऐसे इसलिए कि वो कभी भी अपने मालिक की लापरवाही से आप पर हमला कर सकता है। कुछ ऐसे ही मामला दिल्ली के शहदरा स्थिति कॉलोनी से सामने आया है। गीता कॉलोनी में 5 साल के मासूम बच्चे को पड़ोसी के पालतू कुत्ते द्वारा काटने को गंभीर मामला सामने आया है, जिसमें मासूम बच्चा बुरी तरह से जख्मी हो गया और उसके बाएं हाथ की हड्डियां टूटकर चकनाचूर हो गई। बच्चों को शोर सुनकर परिजनों ने बच्चों को कुत्ते के चंगुल से छुड़ाया और उसे इलाज के लिए निजी अस्पताल ले जाए, जहां बच्चे के हाथ की सर्जरी की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूएनजीए में शहीद संरक्षकों को लिए नए स्मारक दीवार बनने के प्रस्ताव को मंजूरी मिलने पर खुशी जताई है। पीएम मोदी ने गुरुवार को यानी आज कहा कि शहीद संरक्षकों को लिए नई स्मारक दीवार स्थापित करने के भारत के प्रस्ताव को संयुक्त राष्ट्र महासभा में स्वीकार कर लिया गया है। प्रधानमंत्री ने इस प्रस्ताव का समर्थन करने वाले सभी देशों का आभार जताया। उन्होंने कहा कि यूएनजीए में पारित प्रस्ताव को रिकॉर्ड 190 देशों ने सह प्रायोजित किया है। प्रधानमंत्री ने ट्विटर पर लिखा, मुझे खुशी है कि शहीद संरक्षकों के लिए एक नई स्मारक दीवार स्थापित करने संबंधी प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र महासभा में पारित हो गया है। प्रस्ताव को रिकॉर्ड 190 देशों में सह प्रायोजित किया। समर्थन के लिए आप सभी का आभारी हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अमेरिका दौरा कई महीनों में खास है। कई क्षेत्रों के दिग्गजों की नजरें पीएम मोदी के इस दौरे पर टिकी हुई है। इस दौरान भारत और अमेरिका के संयुक्त रूप से देशों में लड़ाकू जेट इंजनों के निर्माण पर सहमत होने की उम्मीद है। चीन की बढ़ती मुखरता के सामने दोनों देशों के बीच घनिष्ठ सैन्य सहयोग का संकेत है। इस मामले की जानकारी रखने वाले लोगों के अनुसार, जिन्होंने अपनी पहचान नहीं बताने को कहा क्योंकि विवरण गोपनीय है, यह सौदा फिनिश लाइन की करीब है। लोगों ने कहा कि व्हाइट हाउस से मैसाचुसेट्स स्थित एयरस्पेस मैन्युफैक्चरिंग दिग्गज जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी के प्रस्ताव को मंजूरी मिलने की उम्मीद है, ताकि तेजस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट ने किए राज्य के स्वामित्व वाली हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ इंजन का उत्पादन किया जा सके। अगर यह पूछा जाए कि मध्य प्रदेश में हाई प्रोफाइल सीटों में किस सीट का नाम सबसे आगे है, तो इनमें इंदौर की विधानसभा 3 का नाम सबसे पहले आएगा। इंदौर की नंबर 3 विधानसभा सीट से बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय के बेटे आकाश विजयवर्गीय विधायक है। आकाश विजयवर्गीय यहां से पहली बार ही इलेक्शन में खड़े हुए और विधायकी का ताज पहन लिया। वे इस सीट से पहली बार विधायक बने और विधानसभा पहुंचे। इंदौर की बेहद खास 3 नंबर विधानसभा क्षेत्र में इंदौर की शान बड़ा सहित कई ऐतिहासिक इमारतें, गोपाल मंदिर, कृष्णापुरा, चात्री, बोलिया सरकार की छतरी, गंदी हाल शामिल है। इसी क्षेत्र में प्रदेश की अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण केंद्र सराफा बाजार, कपड़ा बाजार, बर्तन बाजार, किराना बाजार समेत कई बड़े बाजार है।